हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टूडेंट नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज आप वाणिज्य से रिलेटेड कक्षा 10th की बुक का कुछ नया टॉपिक समझेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो आज का हमारा नया टॉपिक होगा वो ये होने वाला है, आने जाने वाले पत्रों का लेखा। तो स्टूडेंट, जो हमारे आने जाने वाले पत्र होते हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड ऑन इनवर्ड एंड आउटवर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस। जो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस होता है स्टूडेंट, हम इसमें जानेंगे कि आज हमारे जिस चैप्टर में, नए टॉपिक में जो हमारा चलने वाला है वो चीज़ हमारी क्या चलेगी? पत्र व्यवहार के विभाग से आशय, जिसमें हम जानेंगे कि पत्र व्यवहार विभाग क्या होता है, पत्र व्यवहार विभाग के कार्य व आने वाले और एवं बाहर जाने वाले पत्रों का लेखा, तथा साथ ही हम नष्टीकरण के बारे में भी जानेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक पत्र व्यवहार विभाग से आशय। तो पत्र व्यवहार विभाग से आशय क्या होता है स्टूडेंट? एक व्यापारिक कार्यालय में पत्र व्यवहार विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह विभाग व्यापार में आने जाने वाले पत्रों को, जो समस्त पत्रों का लेखा जोखा रखता है। इस विभाग में कार्यकुशलता से व्यापार की सफलता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो हम काम करते हैं आने जाने वाले पत्रों का, तो वो हमारे व्यापार पर क्या करता है? सफलता पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर आने जाने वाले पत्र रुक जाए, वो आए नहीं, ना ही जाए कहीं, एक ही जगह रहे, स्थिर रहे, तो वो क्या होता है? हमारा सफलतापूर्वक होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? आने जाने वाले पत्रों को समस्त का लेखा जोखा रखेंगे और साथ ही उस पर सफलता पर निर्भर भी रहेंगे। अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट, पत्र व्यवहार विभाग के कार्य व आने वाले पत्रों व बाहर जाने वाले पत्रों का लेखा तथा नष्टीकरण। ठीक है, पत्र व्यवहार विभाग के कार्य। तो स्टूडेंट, हमारे 3 कार्य होते हैं: आने वाले पत्रों का लेखा, बाहर जाने वाले पत्रों का लेखा और नष्टीकरण। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक हमारा क्या था? आने वाले पत्रों का लेखा, ये समझेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, वीडियो को कंटिन्यू देखिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको, जो हमारी वीडियो है ये समझ में आएगी, तो हमारी आने वाली वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में ही आएगी। तो ये आज आप जो समझेंगे वो आपके एग्जाम से रिलेटेड रहने वाले हैं, और आप अच्छे से समझोगे तो आपको सिर्फ याद करना ही नहीं, आप आगे तक भूलोगे भी नहीं इसे बार बार। तो आप क्या करेंगे? इसे एक बार अच्छे से समझें। ठीक है, आने वाले पत्रों से आशय। आने वाले पत्रों से आशय उन पत्रों से है जो व्यापारिक कार्यालय प्राप्त किए जाते हैं। ये पत्र या तो ग्राहकों द्वारा की गई पूछताछ के संबंध में होते हैं, या फिर पुराने भेजे गए पत्रों के उत्तर में प्राप्त होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारा यहाँ पे है, आने वाले पत्रों से संबंधित कार्यविधि हमारी क्या क्या होती है। तो पहले पॉइंट में है पत्रों की प्राप्ति। जब हम पत्रों की प्राप्ति करते हैं तो स्टूडेंट वो किस 2 कंडीशन में करते हैं? ठीक है, हमारी 2 कंडीशन अप्लाई होती है यहाँ पर। सबसे पहले पत्रवाहक या चपरासी द्वारा, दूसरे नंबर पे डाक द्वारा। तो जो पत्रवाहक है या चपरासी है वो हमारे पत्र को ला सकता है, यानी कि कार्यालय में पत्रवाहक के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि शहर के बाहर से आने वाले पत्र डाक द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो आपने जाना कि जो पत्र प्राप्ति है वो हम किस तरीके से करते हैं। अब इसकी भी स्टूडेंट 2 विधियां होती हैं। प्रथम है, डाकिया स्वयं पत्रों का कार्यालय में पहुंचा देता है, और इस विधि में 3 दोष होते हैं: पत्र व्यापार में करने में देरी हो जाती है, उसके खो जाने का भय रहता है, या फिर गलत एड्रेस पे पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, गोपनीयता भंग करने पर संभावना रहनी होती है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, कर्मचारी द्वारा डाकघर में डाक मंगवाने की व्यवस्था की जाती है। इस व्यवस्था में के अंतर्गत डाकघर में एक निर्धारित शुल्क जमा करके किराए में एक पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग ले लिया जाता है। तो इस प्रकार में एक निश्चित संख्या पड़ी रहती है, तथा ताला लगाने की व्यवस्था भी रहती है। तो ताले की क्या होती है? हमेशा 2 चाबियां होती है, जो एक व्यापारी के पास होती है, दूसरा डाकघर के पास में होती है। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट आता है पत्रों को खोलना। अब पत्रों को खोलने के लिए भी हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत पत्र और व्यापारिक पत्र। व्यक्तिगत पत्र क्या होता है स्टूडेंट? कार्यालय में प्राप्त होने वाले समस्त व्यक्तिगत पत्रों को छांटकर इन्हें संबंधित व्यक्तियों के पास पत्रवाहक द्वारा पहुंचा दिया जाता है। तो व्यापारिक पत्रों को कार्यालय के स्वामी या प्रबंधक द्वारा ही खोला जाता है। पत्रों को बहुत ही सावधानी के साथ खोलना चाहिए, ताकि लिफाफे के अंदर जो सामान, यानी कि वस्तु जो रखी हुई है, पत्र रखे हुए हैं, वो कट फट ना जाए, क्योंकि उसमें चेक, हुंडी या बैंक ड्राफ्ट आदि हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में स्टूडेंट हमारा क्या दे रखा है? पत्रों पर मोहर लगाना। पत्र खोलने के पश्चात उनके खाली स्थान पर या पीठ पर कार्यालय पर मोहर लगा दी जाती है। इसमें क्रम संख्या, प्राप्ति की तिथि, समय, विभाग, संचित विवरण, हस्ताक्षर आदि का स्थान निर्धारित किया जाता है। इस कार्य की पूर्ति पर प्राप्ति लिपि द्वारा हाथ से की जाती है, जिससे उच्च अधिकारी को पत्र पढ़ने में अधिक समय न लगे। मुख्य
मोहर पर जो लाभ यह होता है कि पत्र को पूरा पढ़े बिना ही पत्र को विषय के बारे में जानकारी हो जाती है तथा उचित समय के अंदर ही उसे क्या होता है स्टूडेंट, उत्तर देने में सुविधा भी हो जाती है। तो स्टूडेंट आपके एग्जाम में मोस्टली ये चीज जरूर पूछी जाती है कि पत्रों के मोहर का एक नमूना बनाइए। तो स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, क्रम संख्या, समय, विभाग, संक्षिप्त विवरण, हस्ताक्षर, प्राप्ति की तिथि, ये सब उसमें लिखी हुई होती है। ठीक है, आगे देखिएगा स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट, पत्रों को छांटना। पत्रों को मोहर लगाने के पश्चात उनके विभागानुसार छांटा जाता है। यह कार्य किसी भी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद में पत्र प्राप्ति की पुस्तक में लेखा। पत्रों को छंटने का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात उनके एक रजिस्टर में लिखा जाता है जिसे पत्र प्राप्ति पुस्तक कहते हैं। और उस पुस्तक में प्राप्त पत्रों की क्रम संख्या, प्राप्ति की तिथि, पत्र प्रेषक का नाम, पूरा पता, पत्र विषय, संबंधित विभाग, उत्तर देने की तिथि, विभागीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर आदि होते हैं। तो स्टूडेंट ये चीज आपने जानी। उसके बाद में अब आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि पत्रों के बारे में तो अभी आपने जाना है, उसके थोड़े जो आगे हैं हमारे क्या दे रखे हैं, यानी सेकंड नंबर पर व्यापार जाने वाले पत्रों का लेखा। अब स्टूडेंट बाहर जाने वाले जो पत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? बाहर जाने वाले पत्रों के आशय उन पत्रों से है जो व्यापारी कार्यालय द्वारा प्रेषित किए जाते हैं। ये पत्र या तो नए पत्र के रूप में भेजे जाते हैं या फिर अन्य पत्रों के उत्तर में भेजे जाते हैं। स्थानीय पत्र प्राय चपरासी द्वारा या फिर बाहर जाने वाले पत्र में डाक द्वारा भेजे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट ये देख लीजिएगा, बाहर जाने वाले पत्रों से संबंधित कार्यविधि। आपने अभी ये समझा बाहर जाने वाले पत्रों से लेखा किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, जो पत्र हमारे कार्यालय में प्रेषित किए जाते हैं, नए नए पत्र हमारे पास भेजे जाते हैं या फिर हमारे व्यापार कार्यालय से भेजे जाते हैं, तो हमारे वो व्यापार पत्र होते हैं, यानी कि बाहर जो भेजे जाते हैं। इसमें पत्रों का जो उत्तर तैयार किया जाता है वो किस कंडीशन पे किया जाता है? छोटे व्यापार में सभी पत्र व्यापार के स्वामी द्वारा ही लिखे जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो व्यापारिक कार्यालयों में प्रत्येक विभाग का अधिकारी अपने विभाग से संबंधित पत्रों को या तो स्वयं लिखता है या फिर अनुलिपिक को लिखवा देता है, जो बाद में उन्हें टाइप कर देता है। प्रत्येक पत्र पर व्यापार के स्वामी अथवा संबंधित कार्य के लिए अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। पत्रों को इस प्रकार का लिखना चाहिए कि उसे स्पष्टता, शुद्धता, निर्मता, यथार्थता, मौलिकता, संक्षिप्तता और प्रभावशीलता आदि के गुणों का समावेश हो सके, यानी कि उसमें सभी गुण होने चाहिए, तभी वो पत्रों का उत्तर तैयार कर सकता है। ठीक है, नैतिक पत्र स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन बनकर, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आ जाता है, पूछ लिया जाता है आपसे कि नैतिक पत्र क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, ऐसे पत्र जिनके कार्यालय की कार्यवाही में प्रतिदिन एक ही तरीके से लिखा जाता है, यानी कि प्रतिदिन एक ही तरीके से काम किया जा रहा है, उसे नैतिक पत्र कहलाते हैं। कुछ कार्यालयों में इस उद्देश्य के लिए भेजे जाने वाले पत्रों को फर्म में छपवा लिया जाता है, इस कारण इन्हें फर्म पत्र भी कहा जाता है। विशिष्ट पत्र, अब आता है विशिष्ट पत्र, इसी से रिलेटेड है स्टूडेंट। यहाँ पर विशिष्ट पत्र होते हैं, इन पत्रों के अंतर्गत उन पत्रों को सम्मिलित किया जाता है जो प्राप्त पत्र की आवश्यकता के अनुरूप संस्था के उच्च अधिकारियों द्वारा सम्मिलिखवाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे स्टूडेंट पत्रों की नकल प्रतिलिपि तैयार करना। स्टूडेंट प्रतिलिपि का मतलब होता है नकल तैयार करना। मैंने आपको एक बार बताया था कि जब मैं क्वेश्चन करा रही थी कि प्रतिलिपि हम कैसे लेते हैं, तो भेजे जाने वाले प्रत्येक पत्र की नकल कार्यालय में जो भविष्य के संदर्भ में रख ली जाती है, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर वह काम आ सके। यदि पत्र टाइप किया गया है तो टाइपराइटर से, यदि एक पत्र हाथ से लिखा गया है या फिर कार्बन द्वारा हाथ या दाब यंत्र से, रोटरी मशीन, फोटोकॉपी, इलेक्ट्रोस्टेट मशीन या द्वारा नकल की जा सकती है। कभी कभी एक ही प्रकार के जो पत्र होते हैं वो कई व्यापारियों को भेजने होते हैं। ऐसे पत्र को गश्ती पत्र या क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। तो गश्ती पत्र भी हमारा क्या होता है, जो हमारे पत्र इलेक्ट्रॉनिक मशीन, रोटरी मशीन या फिर कह सकते हैं आप टाइपराइटर मशीन, इन चीज़ों से हम पत्र मशीन को निकालते हैं, यानी कि पत्र को निकालते हैं, तो हमारे ये गश्ती पत्र कहलाते हैं। परिपत्र होते हैं जो कभी कभी हाथ पत्रों में कई व्यापारियों को भेजने होते हैं। ठीक है, एक साथ जो भेजने होते हैं पत्र, वो हमारे क्या होते हैं, गश्ती पत्र। और ऐसे पत्रों के लिए हमें बहुत सारी प्रतियां तैयार करनी होती हैं, जिन्हें हम बहुप्रतिलिपिकरण की विधि भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद में स्टूडेंट हमारा थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, पत्र प्रेषित पुस्तक में चढ़ाना। अब बाहर जाने वाले पत्रों को विवरण को पत्र प्रेषित पुस्तक में अंकित कर लिया जाता है। इस पुस्तक में पत्र में क्रम संख्या, पत्र भेजने की तिथि, पाने वाले का नाम, पता,
पत्र व संक्षिप्त विवरण एवं पत्र भेजने के माध्यम से आदि लिखा जाता है। पत्र प्रेषी पुस्तक में हमारा यहाँ पर अग्र नमूना भी दिया हुआ है, उस नमूने को आप अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये वो नमूना है पत्र प्रेषित पुस्तक जो आपसे पूछ लिया जाता है। अगर आपके एग्जाम में आए पत्र प्रेषित पुस्तक किस तरीके से बनाया जाता है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्रम संख्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, पाने वाले पत्र का नाम व पता, विषय, भेजने का साधन, विषय यानी कि आप किस बेस पे भेजना चाहते हो, माल भेजने की सूचना पर, माल के आदेश पर, चेक भेजना चाहते हो, मूल्य सूची पर, पूछताछ का पत्र, ठीक है। भेजने का जो साधन होगा वो आप डाक द्वारा भेजोगे, पत्र वाहक द्वारा भेजोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर लिखी हुई होनी चाहिए, तो ये आप अपने तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो पत्र प्रेषित पुस्तक यहाँ पर है, इसमें 5 कॉलम होते हैं, आपने देख ही लिया होगा, मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है स्टूडेंट हमारे यहाँ पर नष्टीकरण। जो नष्टीकरण होता है स्टूडेंट, उस नष्टीकरण को समझाने से पहले मैं आपको पत्रवाहक के लाभ भी बता देती हूँ। जो लाभ है हमारे वो कैसे होते हैं। पत्रवाहक में प्रयोग में व्यापारी निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। नंबर 1, पत्र भेजने का जो प्रमाण होता है, इस पुस्तक में पत्र चढ़ाकर भेजे जाने वाले प्रमाण का कार्य करती है। डाक व्यय की बचत, स्थानीय पत्र चपरासी द्वारा भेजे जाते हैं जिससे डाक व्यय की बचत होती है। पत्र भेजने की तिथि का ज्ञान, किसी भी व्यक्ति को भेजे गए पत्र की तिथि इस पुस्तक द्वारा सरलता से की जाती है। फिर चपरासी द्वारा कुशलता से कार्य करना, पत्रों को रास्ते में चपरासी द्वारा नष्ट करना संभव नहीं है क्योंकि इस पुस्तक में पत्र पाने वाले हस्ताक्षर कराए जाते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पर पॉइंट भी दे रखा है। पत्रों की प्रतिलिपियों को फाइल करना किस तरीके से किया जाता है। उपयुक्त कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद पत्रों को प्रतिलिपियों को भावी संदर्भ के लिए फाइल में रख लिया जाता है। भावी संदर्भ मतलब कि भविष्य में, ठीक है। उसी के बाद है स्टूडेंट नष्टीकरण। इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, ये 9th क्लास में आ रहा है। 9th क्लास में बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन आने वाले टाइम में आप जब 10th क्लास में आ जाएंगे तो इसका पूरा एक चैप्टर मिलेगा आपको, ठीक है। उसमें आपको डीपली और समझाया जाएगा। आधुनिक युग में व्यापार का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हो गया है, इसलिए व्यापारिक पत्रों को सुरक्षित रखने का महत्व भी बढ़ गया है। पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए नष्टीकरण का प्रयोग किया जाता है। नष्टीकरण एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत पत्रों, प्रलेखों आदि को इस प्रकार सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सरलता से और शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके। यह कार्य पत्र व्यवहार विभाग द्वारा किया जाता है। तो स्टूडेंट आपने जाना नष्टीकरण क्या होता है। एक बहुत ही व्यापार का क्षेत्र यानी कि विस्तृत होता है इसका, और सुरक्षित रखने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है। इसे नष्टीकरण का प्रयोग भी कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? पत्रों को सुरक्षित रखने में। तो हमारा यहाँ पर ये चीज़ दे रखा है। तो स्टूडेंट आपने अभी तक मैंने आपको जितना आपको ये समझाया, ये टॉपिक आपको आई होप समझ में आ ही गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट।